लोगों का स्टाफ घर में मिलेगा 24 घंटे के लिए। कम से कम 10-20 गाड़ियां आपके घर में 24 घंटे तैनात रहेंगी, और किसी गाड़ी को देख के अगर आपने यूं कर दिया ना अच्छी है, वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। आईएएस बनने के बाद जब बनेंगे कलेक्टर ना, तो जो बंगला मिलेगा 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, बंगले के अंदर सैर करने का ट्रैक होता है, जंगल के बीच से निकलता है वो जंगल बंगले में होता है। देखा है ना किसी आईएएस आईपीएस से बंगला देखिए, छोटे शहर वाला, मतलब 9-9 एकड़ तक के बंगले हैं, पुराने जमाने वाले जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। और ऐसे बंगले की उसमें 3-4 दरवाजे हैं, गाड़ी जाती है, मतलब बंगले में एसपी गुम हो गया। उस समय लोग ढूंढ रहे हैं कि बंगले में ही है, बंगले में नहीं मिल रहा है। और फिर जंगल में जाके देखा एक जगह पर बैठा हुआ है, तपस्या टाइप कुछ कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको वहां से लाया वापस। पूरी टीम लगानी पड़ जाती है। तो जो बंगला आपको मिलेगा आईएएस आईपीएस बनने के बाद, मतलब जब आप डीएम या एसपी हो, उस समय सीनियर होंगे तब नहीं मिलेगा, तब तो बड़े शहर में रहेंगे, वहां तो फ्लैट ही मिलेगा। उस बंगले की रेंटल वैल्यू मरी हालत में महीने की 25-30 लाख से कम नहीं होती है। मरी हालत में अगर वो बंगला किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाए तो इतना रेंट दे देगी सरकार को। तो सैलरी आपको 70,000 मिलेगी, पर 30 लाख रुपए पर मंथ के रेंट वाला बंगला मिलेगा फ्री। ऐसे काउंट करते हैं। और कैसे काउंट करते हैं? कम से कम 10 लोगों का स्टाफ घर में मिलेगा 24 घंटे के लिए। कम से कम 10-20 गाड़ियां आपके घर में 24 घंटे तैनात रहेंगी, और किसी गाड़ी को देख के अगर आपने यूं कर दिया ना अच्छी है, वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। पर ऐसा करना मत, उससे आपकी छवि खराब हो जाएगी, ऐसा कीजिएगा मत। सरकार की तरफ से इतना साजो सामान रहता है आपके पास, उसके बाद क्या बचता है? घर के जंगल में इतनी खेती होती है कि उससे आपका पूरा परिवार खा खा के गोल हो जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा उसके बाद भी। उसके साथ साथ आप कम से कम 20-25 परिवारों को खिला सकते हैं, उनका एक पैसा खर्च ना हो, इतना खिला सकते हैं उनको। और वो खेती कहाँ हो रही है? आपके घर के अंदर हो रही है। तो और फिर आपको फोन मिलता है। अब तो खैर एसटीडी आईएसडी फ्री हो गया ऑलमोस्ट, जिस जमाने में नहीं था। एक ऐसा फोन मिलता था कि जिसपे अनलिमिटेड एसटीडी, अनलिमिटेड आईएसडी होती थी। वो फोन आप सर्विस में इसलिए मिलता था। तो 60-70 हजार का तो बिल लोग फोन से बना लेते थे अपना, सैलरी के बराबर। अब तो वो कितना भी कर ले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल हो गया सब कुछ। तो दिक्कत कम हो गई है, पहले ऐसा था। फिर एलटीसी वेलटीसी वो सब जोड़ लीजिए, यात्रा भत्ता आदि आदि आदि। और उसके बाद 5 साल की नौकरी के बाद अगर आपका मन हुआ और आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाइए, हार्वर्ड में जाइए, 2 साल एमबीए कीजिए, भारत सरकार सारे पैसे देगी आपको पढ़ाने के लिए हार्वर्ड में। और वहां से आप एमबीए करके आएंगे। वो देगी इसलिए कि आप उसका ज्ञान भारत सरकार के अच्छाई में यूज करेंगे, ये नहीं कि वहां से भाग गए उसके बाद। वो सरकार बॉन्ड भरवाती है, तब वो हेल्प करती है। ऐसे नहीं करती कि जाओ जा बेटा जा सिमरन जा, ऐसे नहीं होता है। उसके बदले इस भाव से कि आप सीख के आएंगे तो सरकार को और अच्छा बनाएंगे। जब सारी सुविधाएं जोड़ लेंगे आईएएस की, तो पैकेज जो बनता है कुल मिला के वो मध्यम वर्ग का नहीं होता। वो ये वाला जो वर्ग है ना, ये उच्च उच्च वर्ग वाला मामला है। और मैं